निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादयमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवः। आइए भागवत जी से जुड़े। कल के प्रसंग में हमने भागवत के महत्व को सुना। कल के दो प्रसंग मुख्य थे। याद है ना कौन कौन से? कौन कौन सी कथा सुनाई थी कल? बोलो, डरते क्यों? गोकर्ण जी महाराज की। दूसरी धंधकारी। गोकर्ण और धंधकारी की एक ही कथा थी, दोनों किसके? उसके पहले कौन? ज्ञान और वैराग्य की कथा। ज्ञान और वैराग्य ने कथा का श्रवण किया और इधर धंधकारी जी ने किया। ज्ञान और वैराग्य के श्रवण में नारद जी माध्यम बने। नारद जी उस कथा के परीक्षित बने, श्रोता बने। देखिए, कथा सुन कौन रहा है, कल्याण किसका हो रहा है। कई बार कोई जरूरी नहीं है कि जिस चीज को जो सुन रहा है, देख रहा है, खा रहा है, ग्रहण कर रहा है, उसी को मिल जाए या उसका फल उसी को मिल जाए। इधर महाराज गोकर्ण जी जिस कथा को सुना रहे हैं, धंधकारी उसका कारक है, लेकिन वहां पर एक ब्राह्मण जजमान जोड़े को बैठाया गया। जोड़ा बैठना आवश्यक। जल जब हम घड़े में भरते हैं तो घड़े के लिए जल नहीं भरते क्या? लेकिन घड़ा सीज जाता, भीज जाता, उसको पी लेता है। जल तो हम अपने पीने के लिए या पिलाने के लिए भरते हैं। अब अलग बात है कि स्टील की गुंडी हो, उसमें तो ना इधर न उधर, दूसरे को भी पिलाएगी तो गर्म करके पिला देगी। और इसलिए पात्र सुपात्र होना चाहिए। और कथा के पात्र जो है हमारे शरीर के कान हैं। कान अच्छे होना चाहिए, जिनके श्रवण समुद्र समान। गोस्वामी तुलसीदास जी का कान समुद्र के समान होना चाहिए। कभी सुना कि समुद्र ने कहा हो कि अब जल हम में नहीं समा रहा? चाहे जितने वृष्टि हो जाए, नदियों में जितनी बाढ़ आ जाए, बड़ी बड़ी नदियां गंगा यमुना ताप्ती जाकर समुद्र में जल उड़ेल रही है, लेकिन समुद्र ने, सागर ने कभी ये नहीं कहा कि अब मुझे जल की आवश्यकता नहीं है या मैं भर गया हूं। तो नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने नदी नालों के लिए भी लिखा, क्षुद्र नदी भाई चली तुराई। छोटी नदी होती थोड़े में भर जाती है, उफरने लग जाती है। तो श्रोता कैसा बनना है?
कान को कैसे बनाना है? जैसे समुद्र किसी चीज को मना ना करे। नहीं बहुत तो सुनने की आवश्यकता है, ऐसा बोलते हैं। बहुत बार कथा सुन ली, बहुत बार भागवत सुन ली। कल की कथा में यही था ना, सदा सेव्य श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत्। इसको सुनने मात्र से, इसको बार बार सुनने से, और कुछ करो या मत करो, समस्याओं का ढेर हो तो उसके निदान के लिए क्या है? हमारे भोलेनाथ है। एक लोटा जल हर समस्या का, बोलो जरा, हल। मन में हो हजारों छल तो क्या करेगा एक लोटा जल? मन को पवित्र करना है, इसलिए इसमें सत्संग रूपी झाड़ू लगना आवश्यक है। कल समय कम था, बहुत ही कम था, कम नहीं बहुत कम था। सदा सेव्य का अर्थ ही है कि बार बार सुनो, जितनी बार हो सके उतनी बार सुनो। कभी आपने विचार किया, कभी देखा कि आपका घर आप बढ़िया झाड़ू लगा दीजिए, पोछा कर दीजिए, और इसके बाद उसको बंद कर दीजिए। एक दिन मत खोलिए, 2 दिन में मत खोलिए, 3 दिन मत खोलिए, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन बाद उसको खोलिए और हाथ लगा के देखना फंस क्या होगा? धूल जमे। जब आपने झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, दरवाजे बंद कर दिए, खिड़की बंद कर दी, तो धूल कहां से आ गई? तब तो नहीं आना चाहिए। ये हमारा जो मन है, हमारा हृदय है, ये कैसा है? इसमें तो 9 दरवाजे हैं और 3.5 करोड़ खिड़कियां हैं, वेंटिलेशन है। मानव शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। अब सब कुछ है संसार में, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, एक खड़ विकार 1 2 3 4 5 6 7 इन द्वारों से प्रवेश कर रहे हैं। और जो झरोके हैं, खिड़कियां हैं, रोमावली उनसे प्रवेश कर रहा है। कभी आपने अनुभव किया, आप लोग तीजा उपवास रहते हैं, खा पी के कुछ खा साबुदाना नहीं, कुछ नहीं खाता, पानी भी नहीं पीते, गौर निकाल के पानी। कभी बहुत प्यास लगे, बहुत गर्मी का दिन हो, अनुभव करना। तो एक सूत्र बता देते हैं, कम प्यास लगे इसके लिए जिस दिन तीजा होना उसके 1 दिन पहले रात में खूब दूध पी लो, जितना पी सकते। खूब मीठा नहीं लगेगा, आपको दूसरे दिन प्यास नहीं लगेगी। इसके बाद भी अगर लग जाए तो नहा लो ठंडे पानी से, मुंह से पानी, शरीर उतना खींच लेगा जितनी आवश्यकता शरीर। अब बहुत ज्यादा पीने वाला हो या बहुत तलब वाला, उसकी बात लोगों को पानी और फलार से ज्यादा चाय की जहाज लगती है। तो ये हमारा जो आत्मा है,
छड़ विकारों से मैली हो रही है। इसलिए सदा सेव्यः श्रीमद् भागवती कथा। अब मन को निर्मल करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमारे राम जी कहते हैं कि जिसका मन निर्मल होगा उसी के पास मैं रहूंगा, उसी के हृदय में रहूंगा। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। सिया राम जय राम जय राम, सिया राम जय राम जय राम। बोलो सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय राम। जिसका मन निर्मल होगा, जिसकी आत्मा पवित्र होगी, मैं उसी को वही मुझे प्राप्त कर सकता है या उसी के हृदय में प्रवेश कर सकता हूं। तो उसके लिए क्या करना है हमको? सदा सेव्यः श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समासितः। देखो, भगवान कान के मार्ग से आपके हृदय में आएंगे और कोई रास्ता नहीं। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है, कथा बहुत आवश्यक है। और कथा सुनने का आनंद कब है? कथा व्यासपीठ के सामने बैठ के सुनने का और आनंद है। और आजकल आधुनिक साधनों के द्वारा जो सुनी जाती है उसका तो परमानंद है। खा पी रहे सुनिए, सिलवी मन कहाँ? खाने में। अब कथा आई है तो खाना जाएगा। क्या बात, बड़े अच्छे हैं श्रोता हमारे, बड़े अच्छे हैं, दोनों काम कर लेते हैं। अच्छी बात, ज्ञान वहां से ज्ञान मिल सकता है। आपको कोई मार्ग मिल सकता है, वहां से मिलता है, शिक्षा मिलता है, ऐसा नहीं। लेकिन वास्तविकता फलदायी जो होती है, सामने बैठ के सुनते हैं, व्यासपीठ के सामने बैठ के सुनते हैं। और जिनको कितनी अच्छी हमारी मिल जो नीचे बैठे हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा। प्रथम श्लोक की ओर चलते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखादमृत संयुतम। भागवत क्या है इसे समझना है। भागवत वेदों का वृक्ष है। सबसे पहले वेद का एक वृक्ष बना, निगम कल्प तरोर। और ये जो वेदों का वृक्ष है ये छोटा मोटा नहीं, कोई बेल नहीं। ये 1 फुट, 3 फुट, 5 फुट, 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट, 50 फुट, 100 फुट वाला नहीं है। इसकी जड़ पाताल में और भूर्भुवा महाजना तपः सप्तलोक में इसकी शाखाएं। कितना विशाल वृक्ष है। उसमें एक फल लगा हुआ है। कौन सा फल है? कौन सी कथा सुन रहे हैं? भागवत रूपी फल लगा हुआ है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम।
न इसमें छिलका। बिना गुठली की बात की ना तो लोगों को पारी आ गया कि आम जैसे मिल गया। साधारण आम जब मीठा वाला मिल जाता तो कैसे चूसते। आजकल क्या की बात मत करते, कल बड़े वाले जो काट के खाते थे। कैसे बना है ये वैज्ञानिक लोग बताएंगे, लेकिन वास्तव में आम वो है जो चूसने वाला होता है। पका हुआ आम देखो चूसने कितना आनंद आता है। यह भागवत रूपी जो फल लगा है वेद रूपी वृक्ष में एकदम गला हुआ है, पका हुआ है, और ना तो इसमें गुठली है ना छिलका है। दूसरी बात जो कही, सुख मुखा अमृत संयुतम। श्री सुखदेव जी ने इसको अपनी चोट से जूठा कर दिया, और जूठा नहीं किया, हमारे इसमें अपना अमृत प्रदान कर दिया। जब पहले अमराई में लोग जाते थे बिन्ने, आम बिन्ने जाते थे, अब तो अमराई खत्म हो गई और आम बिनने वाली नहीं। उस आम में जो हमको मिल जाए अमराई में, उसकी तोता का कटा हुआ थोड़ा लोग कैसे वाला उठा लो बहुत मीठा होगा। तोता ने अगर जिस आम को खा लिया वो आम मीठा ही होगा। ये तोता की विशेषता है, तोता जिसको खा ले वो आम मीठा होगा ही होगा। दूसरा, तोता इतना बड़ा वैज्ञानिक है कि वो मीठा ही वाला आम खाता है, समझे हैं? कच्चा रहेगा बहुत भूखा होगा तो खा लेगा, नहीं बात है, पके वाले आम को खाएगा तो मीठी खाएगा। इस फल को, भागवत रूपी फल को हमारे सुखदेव जी ने जूठा कर दिया। सुख मुखात अमृत संयुतम। थोड़े से क्लिष्ट विषय रहते हैं हमारे, कठिन रहते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त रहते हैं। जब संस्कृत के श्लोक का एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है तो उसका एक भाव ये लगाता है। थोड़ा सा कड़वा भी रहता है, थोड़ा भजन भारी पड़ता है, खाने में दिक्कत होती है, समझने में भी दिक्कत होती है। कथा मनोरंजन नहीं, कथा बुद्धि रंजन होना चाहिए। हो सकता है कथा की माधुर्यता तो है उसमें, लेकिन माधुर्यता की चक्कर में पड़कर कई बार हम कथा से विषयांतर हो जाते हैं, मूल कथाओं से भटक जाते हैं। तो हमको मूल कथाओं को लेकर चलना है, साथ में सब कुछ है, संसार सब कुछ है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादम व्रत संयुतम। अब इतना पका हुआ फल, इतना गला हुआ फल, इतना मीठा फल मिल जाए तो फल को क्या करते हैं? खाते। कोई भी फल को, सेब फल हो, केला हो या नाशपाती हो, इसको क्या किया जाता है? खाया जाता है। आजकल तो आम भी खाया जाता है, पहले आम पीसा जाता था काट के। लेकिन हमारे श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हमारे सूत जी कह रहे हैं कि ये जो भागवत रूपी फल है इसको खाना नहीं है, इसको पीना है। पीबत भागवतम रसमालय मुहुरो रसिका भोबा। इसको कौन पी सकता है? तो बोले जो रसिक होगा, कथा का प्रेमी होगा, कथा को सुनने वाला होगा,
वही पी सकता है। कथा बहुत अच्छी चीज है, बहुत बुरी भी चीज है। जैसे भोजन हम लोग करते ना, भोजन कुछ गड़बड़ हो जाता है, उल्टी भी हो जाती है, होती है, पेट को खराब भी करती है। लेकिन कई बार कथा यहाँ से घुसती है, यहाँ से अंदर गई तो यहाँ से निकलने लगी, निकलती है। किसी की कथा यहाँ से हुई, यहाँ महाराज ये वाला अर्थ ऐसा नहीं, ऐसा बता रहा था, ये कथा ऐसी नहीं, ऐसी कहाँ से निकल गई, मुंह से निकल। और किसी किसी की थोड़ी ऊपर चढ़ जाती है, यहाँ से ऊपर बुद्धि में चढ़ जाती है, तो उसकी जब चढ़ जाती है तो फिर उसके समान कोई रहते ही नहीं। कथा ही है वो, चाहे जिस माध्यम से हो, मंच के माध्यम से हो, चाहे गुरुजनों के माध्यम से हो, माता पिता के माध्यम से हो, स्वजनों के माध्यम से हो, इष्ट मित्र के माध्यम से हो, लेकिन कथा ही है। और कई की तो इधर से घुसती और इधर निकलती, एक से घुसी है दूसरे से निकल गई। बोले हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, तो इसको क्या बोलते, पंचर नहीं भ्रष्ट। पंचर बनाया जा सकता है, लेकिन भ्रष्ट अगर हो जाए बदलने पड़ता है। कई बार तो टायर नहीं बदलना पड़ता है, कमजोर हो जाए। कई लोग इधर सुनने और इधर से निकल गए, हमने इधर से सुना और इधर निकाल दिया। वास्तव में कथा इधर से जाकर इधर उतरना चाहिए। पूज्यपाद श्रीपाद प्रभु जी महाराज एक बार दक्षिण भारत की यात्रा में आए। जब प्रभु जी महाराज पहुंचे तो वहां के जितने विद्वान ने उन्होंने बड़ा स्वागत किया, ताम्रपात्र उनको पहना दिया था। तांबे में लिखा हुआ एक सम्मान होता था, ताम्रपात्र का उनको पहनाया गया, मेडल दिया गया था। जैसे ही पहनाया, बड़ा सम्मान हुआ, मंदिर भगवान का दर्शन किए और वहां से लौट रहे थे तो बड़े बड़े विद्वान, बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई, लोग स्वागत कर रहे थे। एक बूढ़े से पंडित जी बैठे थे, उनके हाथ में गीता थी, गीता के पन्ने पलट रहे थे। पूज्यपाद प्रभु जी के पास बैठ गए। पंडित जी महाराज आप क्या पढ़ रहे हैं, जो आपके आंखों से अश्रुपात हो रहा है? उन्होंने कहा प्रभु मुझे नहीं मालूम ये क्या पढ़ रहा हूं, इसका क्या अर्थ होता है, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मेरे प्रभु की, मेरे कृष्ण की वाणी को मैं पढ़ रहा हूं और उसको महसूस कर रहा हूं। पूज्यपाद प्रभु जी महाराज ने अपने गले का ताम्रपात्र उतारा, उनके गले में पहना दिया, चरणों में गिर पड़े। वहां पे बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा महाराज आप क्या कर रहे हैं, इसको तो ठीक से धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता मामका पांडवा पुत्र किम कुर्वन्ति संजय, ये पढ़ते भी नहीं आता इसको, और इसको आपने ये ताम्रपात्र इतना बड़ा सम्मान पहना दिया उसके गले में। मेरे प्रभु ने कहा इसको ये पता नहीं अक्षर में क्या लिखा है, लेकिन इसको यह पता है कि मेरे प्रभु की वाणी इस गीता में है। इस भागवत में कल कहा था ये साक्षात कृष्ण स्वरूप है, ये अक्षर नहीं है। जो ये भाव समझते हैं कथा उनके हृदय में उतरती है। पिबत भागवतम रसमालय मोरो रसिका भूभाव। रामचरितमानस में 7 कांड है, 7। आपको एक बात बता, पहला बाल कांड है और दूसरा अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड की विशेषता बता, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। 6 कांड में किसी न किसी की हत्या कर, कोई न किसी न किसी को कोई न कोई मारा,
किसी ना किसी का वध हुआ है। लेकिन अयोध्या कांड की विशेषता यह है, अयोध्या कांड में एक भी वध नहीं। जिन घरों में, जिन परिवारों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा चलते रहती है, परिवार की बात नहीं करते, परिवार में वो तब भी, और अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले में या जिसके बहुत ज्यादा शत्रु होते जा रहे हैं, उसको केवल अयोध्या कांड का पाठ करना चाहिए। अवध, जिसमें एक भी वध ना हो वही अयोध्या है। यही मेरे राम की विशेषता है। मानस तनधारी मानस पढ़ बार बार, मानस बन मानुष को मानुष बनाती है। जिसने मानव का देह प्राप्त किया उसको मानस बार बार पढ़ना चाहिए। और क्यों पढ़ना चाहिए? बोले मानस बन मानुष को मानुष बनाती है। जब तक मेरे राम का अवतरण नहीं हुआ था, राम का वनवास नहीं हुआ था, वानर भालू का कोई महत्व नहीं था। किसी कथा, किसी पुराण में कहीं कोई वर्णन नहीं। लेकिन मेरे राम जी ने उनको अपना सैनिक बना लिया, उनको अपना साथी बना लिया। तो उनमें भी मानस बन मानस को मानस बनाती है। और क्या करती है? बोले राम की ही भक्ति देत, राम सी ही शक्ति देत, राम का ही में दर्शन कराती है। वेद और पुराण पढ़ चाहे बनो विद्वान, लेकिन मानस के बिना बुद्धि विधवा कहती। वेद पुराण पढ़ के, शास्त्र पढ़ के विद्वान बन सकते हैं, लेकिन जिसके जीवन में मानस नहीं आई, रामायण नहीं आया, अयोध्या नहीं आया, उसकी बुद्धि विधवा के समान है। राम का ही दर्श कराती है। निवेदन कर रहा था बालकांड का प्रथम श्लोक है, वर्णानाम अर्थ रसानाम छंदसामापि कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णों की सरस्वती जी की वंदना, गणेश जी की वंदना। और इसके बाद जो दूसरा श्लोक लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी की इस श्लोक में निछावर किसकी वंदना की, जरा देखना। किसकी स्तुति की? मेरे भोलेनाथ। और कैसी स्तुति की? उसमें संपूर्ण ज्ञान भर दिया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणं, याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः मीश्वरम्। भोलेनाथ की वंदना की, वो भी किसके सहित की? बोले भवानी शंकरो वंदे। भगवती पार्वती के साथ शंकर को नमस्कार किया, उनकी वंदना की। देखो, पहली बात इससे सिद्ध की कि किसी भी कार्य में शक्ति की आवश्यकता है। चाहे शक्ति शरीर की शक्ति हो, चाहे धर्म पत्नी के रूप में बगल में बैठे। शंकर का एक नाम शिव है। शिव शब्द में समय छोटी की मात्रा जो लगी है, ई की मात्रा जो है ऐसी डंडी लगी हुई, छत्र छाया की हुई।
वो हमारी पार्वती जी है। वो शक्ति रूपी मात्रा अगर शिव में ना हो, वो छत्र छाया शिव में ना हो, तो शिव क्या हो जाता है? बोली जोर से, शव हो जाता है। इसलिए मेरे बाबा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भवानी शंकरो वंदे। इसके बाद जो बात लिखी, श्रद्धा विश्वास रूपण, अर्थात जिसके पास श्रद्धा हो और दूसरी बात विश्वास हो, वो तो रामचरितमानस के आगे तो पढ़ना, नहीं तो यहीं बंद कर लो, पैर पढ़ लो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कथा में, पूजन में श्रद्धा और विश्वास का बड़ा महत्व है। श्रद्धा अगर आपकी कम है और आपके पास सामग्री बहुत सी है, उसमें फल कम हो जाएगा। श्रद्धा आप में अधिक है और सामग्री कम है, तब भी आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। इस श्रद्धा का विषय है, कथा भी श्रद्धा का विषय है। वही चीज यहां पर शिव जी कह रहे हैं, मोहरो रसिका मोहर होना चाहिए, दूसरा रसिक होना चाहिए, उसकी भावना होना चाहिए कथा के प्रति, तब तो कथा को श्रवण करेंगे तो आनंद आएगा। इस श्लोक के माध्यम से मानो भागवत जी की स्तुति की एक चीज और बताते चलें। आप लोग सोच रहे होंगे इतना पका हुआ फल मिला हमको खाने को, पीने को, और वेद रूपी विशाल वृक्ष में जब लगा तो वहां से गिरा होगा टूटकर, तो आते आते यहाँ गिरा होगा तो उसमें न उठली है न छिलका है, पचक क्या होगा, फैल गया होगा। लेकिन नहीं, ये वृक्ष पर लगा हुआ जो फल है, वेद रूपी वृक्ष पे लगा हुआ जो फल है, ये शाखा दर शाखा होते गया है। वेद रूपी वृक्ष से जब ये गिरा तो नारायण रूपी शाखा में आके अटका। नारायण रूपी शाखा से जब ये गिरा तो ब्रह्मा रूपी शाखा में आके अटका, और ब्रह्मा रूपी शाखा से फिर गिरा तो नारद रूपी शाखा में आके अटका। नारद रूपी शाखा से जब गिरा ये तो व्यास रूपी शाखा में आके अटका, और व्यास रूपी शाखा से जब ये गिरा तो श्री सुखदेव की शाखा पे आके अटका, सुखदेव रूपी शाखा पे आके अटका, और श्री सुखदेव की शाखा पे जब ये अटका तो सुखदेव जी से परीक्षित आदि संसार के लोगों में इसे वितरित कर दिया। इसलिए वो जब वहां से गिरा तो न तो फूटा न उसका रस बगड़ा, संपूर्ण फल का रस हमारे तक पहुंच गया, पृथ्वी लोक तक पहुंच गया। इसलिए सिर्फ गिरने का और बगड़ने का तो भय ही नहीं है। लेकिन ये शाखा दर शाखा है, तब तो ठीक है, सीधे हमें ही गटक जाए तब अलग बात। फल परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय दुहन्ति गाया परोपकाराय इदं शरीरम। परोपकार के लिए की हुई चीजों का फल कई गुना बढ़ जाता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। एक श्लोक के माध्यम से श्री व्यास जी ने स्तुति की और कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन कथा के प्रारंभ में ही है। यद्यपि भगवान के मुख्य 10 अवतार हुए हैं, लेकिन
भगवान के अवतारों का भी कारण है। अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्ण। भगवान अंशांश रूप में मरीच आदि ऋषियों के रूप में आए, अंश में ब्रह्मा के रूप में आए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशि। आवेश के रूप में, क्रोध के रूप में परशुराम भृगु के रूप में आए। कला के रूप में कर्दम और पूर्ण रूप में आए, मत्स्य रूप में आए। पूर्ण ब्रह्म का अवतार जो है राम का है और परिपूर्ण ब्रह्म का अवतार श्री कृष्ण का है। राम जी का जब अवतार हुआ था तो 12 कलाओं से हुआ था, लेकिन परशुराम पहले से ही 4 कला लेकर अवतरित हुए थे। जनकपुर में जब धनुष यज्ञ हुआ और धनुष का भंग किया तो परशुराम जी महाराज ने राम जी की परीक्षा ली कि तुम कहते हो कि धनुष हमने तोड़ा है, ये जो हमारा धनुष है, इस धनुष में जरा प्रतिज्ञा चढ़ा दीजिए। राम रमापति कर धर लेवो, हे चौचाप मिटहि संदेह। अगर आप बलिष्ठ हो, इस धनुष को कहते हो कि तोड़ दिया, तो हमारे धनुष में जरा प्रतिज्ञा चढ़ा कर दिखा दो, इसकी डोरी इसको चढ़ा के दिखा दो। परशुराम जी ने धनुष कंधे से भी उतारा ही और हाथ तक पहुंचे था कि धनुष अपने आप, तो राम जी का धनुष था, राम जी के पास अपने आप चला गया। यही देखकर आश्चर्य हुआ परशुराम जी को। परशुराम जी समझ गए कि तो ईश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है। 4 कला इनके पास की, 4 कला भगवान को भेंट कर दी। यहाँ से राम जी के पास भी 16 कला होती। और हमारे कन्हैया को सब जानते हैं, पैदा होने से इन्होंने अपनी पूरी कलाओं का प्रयोग किया, 16 कलाओं का उपयोग किया है। तभी तो 6 दिन में ही देखना, 5वें दिन की कथा में पूतना को कैसा उद्धार कर देंगे। सनक सनंदन सनातन और संत कुमार भगवान के प्रथम अवतार, शुकर भगवान का दूसरा अवतार शुकर के रूप में हुआ, बराह के रूप में हुआ। इन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। तीसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में, चौथा अवतार नर नारायण के रूप में, 5वां अवतार कपिल भगवान के रूप में, 6वां अवतार दत्तात्रेय के रूप में, 7वां अवतार रुचि प्रजापति और आकृति माता के यहाँ यज्ञ भगवान के रूप में हुआ। और स्वयं लक्ष्मी यहाँ पर यज्ञ भगवान की पत्नी दक्षिणा बन के आई। तब संपूर्ण यज्ञ की संपूर्णता तब होती है। देखो, होम होता है और एक यज्ञ होता है, एक हवन होता है और एक यज्ञ होता है। तो आप लोग क्या क्या करते हैं? हवन करते हैं। वाह! सम्यक विधि रूपेण यजति ज्ञानेन सह यज्ञ। जो यजन हो, भगवान का पूजन हो, वो ज्ञान पूर्वक हो, उसको यज्ञ कहते हैं। उसमें विधि भी चाहिए, सामग्री भी चाहिए और वेद के मंत्र भी चाहिए। वो तो यज्ञ होता जो वैदिक मंत्रों के द्वारा किया जाता है, वो यज्ञ। गणपते स्वाहा, रामाय स्वाहा, दुर्गाय स्वाहा, ये हुआ होम वैदिक मंत्रों के द्वारा, जिसको हम हवन कहते हैं। हवन तो हर व्यक्ति करा लेता है, और तो और इसमें सामग्री भी वैसे ही, तो जो कूड़ा वाली सामग्री ये जो हवन कूड़ा आता है, हम मना करते हैं, आप लोग करते हो तो अच्छी बात है। चाहे गणेश जी का हवन कराए तो सत्यनारायण की करा के, तो जो लोग उससे जुड़े हैं व्यापार से पूछना। हमारे यहाँ बैतूल जिले में 4 होता अचार, इसकी चिरौंजी बनता, जौ, घी, शक्कर, शहद, नगर मोथा, कमलगट्टा, मखाना, पंचमेवा, भोजपत्र, इनको मिला के हवन कीजिए। कामनाओं के अनुसार उसमें और भी सामग्री डलती है, पर मुख्य तिल, चावल, जौ, शक्कर या गुड़, शक्कर से भी अच्छा है,
और घी, इनका हवन किया जाए तो हवन वो यज्ञ हुआ, और नहीं तो हमने धुआं किया और बस है ना, धुआं देख खरदूषण घेरा, पुत्रा क्या कहते हैं ताड़ता भी भाग गई थी। नहीं, सूप न खाना, सूप न खाना, जैसे धुआं देखा खरदूषण तो भाग गई वहां। तो ये भगाना हो सूप न खाओ को, तो फिर जो है धुआं करो, और देवताओं को बुलाना है तो हवन करिए, यज्ञ करिए। 7वां अवतार भगवान का यज्ञ के रूप में, 8वां अवतार ऋषभ प्रजापतियों के रूप में, 9वां अवतार पशु के रूप में, 10वां अवतार मत्स्य के रूप में, 11वां अवतार कच्छप के रूप में, 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में, और 13वां अवतार मोहिनी के रूप में, जिन्होंने देवताओं के लिए धारण किया और अमृत देवताओं को बुलाया। 14वां अवतार नरसिंह के रूप में, 15वां अवतार भगवान का बावन के रूप में हुआ, जिन्होंने महाराज बलि की यज्ञशाला में पहुंचकर 3 पद में पृथ्वी को नाप लिया। 16वां अवतार भगवान का परशुराम के रूप में हुआ, यद्यपि 10 अवतार में 6वां अवतार, 24 अवतारों की बात चल रही है। 17वां अवतार भगवान का व्यास के रूप में हुआ, 18वां अवतार श्री राम के रूप में, 19वां बलराम जी के, 20वां अवतार श्री कृष्ण अवतार हुआ। और जब इस कथा को श्री सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों को सुना रहे थे नैमिषारण्य क्षेत्र में, तो उन्होंने कहा कि भगवान का 21वां अवतार बुद्ध अवतार, बुद्ध अवतार होगा, लिखा है भागवत जी में। और हम जब इस कथा को कह रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, भगवान बुद्ध का अवतार हो भी गया, भगवान बुद्ध ने अपनी लीलाएं कर भी की भी, धर्म का प्रचार करके यहाँ तक नहीं, पूरे जम्बू द्वीप में किया। भगवान बुद्ध की जितनी पूजा भारत में नहीं होती, जितने लोग भारत में नहीं मानते, उससे ज्यादा लोग विदेश के मानते हैं। चीन, भूटान, नेपाल, ये सब बुद्ध को मानने वाले। हमारे परंपरा बन गई है ना, अगर बुद्ध का नाम ले लें तो बोले बुद्ध के मानने वाले अलग लोग हैं, ऐसा बोलते हैं। हमारे भागवत जी में हमारे 24 अवतारों में जिन्होंने राम को मान लिया वो रामानंदी हो गए, जिन्होंने कृष्ण को मान लिया वो कृष्णानंदी हो गए, जिन्होंने भोले को मान लिया वो सन्यासी हो गए, जिन्होंने दुर्गा जी को मान लिया वो शाक्त हो गए। हमारे थोड़ा सा बंटवारा हो गया, बंटवारा इसलिए होता है अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, थोड़ी सुविधा देख ली। जिसको चिलम पीना था बोले हम भोले बात के भक्त, और जिसको थोड़ा इधर उधर करना है तो बोले हम कन्हैया के भक्त, जिनको मर्यादा का पालन करना है राम। इस प्रकार 21वां अवतार बुद्ध का, 22वां अवतार कलिक अवतार होगा कलयुग में। हंस और हैग्रीव के भी 2 अवतार बहुत सूक्ष्म रूप में हुए, इसका बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन वेद की शाखाएं हुई उनको मंत्रों को करने के लिए हंस अवतार भी भगवान ने धारण किया। सूत सूत महाभागम वदनो वदतांबरः कथम भागवते पुण्यम यदाक्षरम भगवान सुखः। हे सूत जी महाराज, केवल 24 अवतार से हमारा मन नहीं भर रहा है, आप और सुनाइए ना। ये सुखदेव जी महाराज को कथा सुनाने का मौका कब लगा, परीक्षित जी ने क्यों कथा सुनी, ये सब हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। सूत जी ने विचार किया कि कहां से इसका प्रारंभ करें। एक दिन की बड़ी विचित्र घटना, बद्री विशाल बद्रिका वन में व्यास जी अपनी गुफा के सामने, अपनी कुटी के सामने उदास बैठे थे। आज इनका मन मलिन है, दुखित है, और जैसे ही कोई दुखित होता है तो हमारे नारद जी उसका दुख दूर करने का प्रयास करते हैं।
हमारे यहाँ छवि बन गई नारद की। नारद की कौन सी छवि होगी? तो सिनेमा वाले लंबी चौकी। सबसे ज्यादा हमारे धर्मशास्त्रों का उपहास, परिहास, मजाक बनाया है तो फिल्म स्टूडियोज वालों ने बनाया। नाम लेके बोल रहा हूँ, थोड़ी सी कड़ू बात है। एक फिल्म बनी थी छपाक की, छपाक। उसमें एक किरदार था, वो एक के ऊपर तेजाब डाल देता है, उसकी कहानी नहीं है, उस कहानी पे तेजाब डाल देता है। तो डालने वाला जो था, जो वास्तव में जिसने तेजाब डाला था लड़की पे, वो ये था, समझ गए? लेकिन जब फिल्म में उसको दर्शाया गया तो उसका नाम राजेश शर्मा दिया गया कि ब्राह्मण है। ऐसी हमारी फिल्म जो बनती थी पहले, नारद जी की लंबी चोटी और फिर जो इधर उधर की बात लगा दे, किसी को नारद कहा जाए। इधर उधर की बात, लड़ाई झगड़ा लगा दे, कोई इधर उधर की बात बता दे, नारद में नहीं आ गया ऐसा कुछ। लेकिन नारद का अर्थ वास्तव में क्या? नारेति इति नारदा, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वही नारद। अगर उन्होंने कभी इधर उधर की बात कही भी है तो उससे कुछ ना कुछ जन कल्याण हुआ। नारद जी महाराज ने वीणा उठाए और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी जैसे ही नारायण नारायण करते पहुंचे, व्यास जी अपने स्थान पर खड़े हो गए। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, एक एक पगागे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संत अगर मिल जाए, संत का दर्शन हो जाए और उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं तो करोड़ों यज्ञ का फल वैसे ही मिलता है। हवन की सामग्री की जरूरत नहीं, लकड़ी की जरूरत नहीं, अग्नि की जरूरत नहीं, लेकिन वास्तव में संत मिलना चाहिए, विद्वान मिलना चाहिए। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। कई बार हम माया को भी साथ में लेके चलते हैं और अभिमान को भी साथ में लेके चलते हैं। बोले वो महाराज जी से मैं अभी तुरंत मिल लूंगा, अभी लगाता महाराज जी, अच्छी बात है, लेकिन वहां पर अभिमान नहीं होना चाहिए। निराभिमान बन के संतों से मिलिए, किसी विद्वान से मिलिए तो आपका कार्य सिद्ध होगा। नारद जी का स्वागत के लिए व्यास जी खड़े हो गए, स्वागत किया, आकर बैठाया, पैर गिराया, पैर गिराने के बाद एक उच्च आसन पर बैठाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नारद जी की ओर देखा, नारद जी ने व्यास की ओर देखा और कहा, क्यों व्यास तुम कुछ उदास दिख रहे हो? अभी अभी तो तुमने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, जिसे पंचम वेद की उपाधि प्राप्त हुई है। तुरंत व्यास ने कहा, देखो थोड़ी सी चुटकी ली मेरे नारद जी ने थोड़ी सी चुटकी ली व्यास जी की। आज आप गिरने से थोड़ा बहुत इधर उधर, बाकी लोग बाकी ध्यान इधर लगाए। थोड़ी सी चुटकी ली, क्यों व्यास? तुमने तो जैसे पंचम वेद की उपाधि मिली है, ऐसे महाभारत की रचना की है। व्यास ने तुरंत कहा हाथ जोड़कर, महाराज ये जब से महाभारत की रचना की तभी से गड़बड़ है। इसके पहले 16 पुराण की रचना कर ली थी, 17वां पुराण महाभारत। भले महाभारत की रचना की तभी से गड़बड़ है। देखो लिखने वाला ही गड़बड़ हो गया तो पढ़ने वाले का क्या होगा? और जिनने महाभारत देखी उनका क्या होगा? आजकल महाभारत की बड़ी आवश्यकता पड़ गई।
एक बार परिवार लड़की देखने गया अपने बेटे के लिए, बहू देखने गया। थोड़ी सी धार्मिक थी, तो लड़के की माँ थी वो थोड़ी धार्मिक थी, तो उसने पूछा बेटी पूजा पाठ भी करते? बोले हाँ, आजकल तो ज्यादा करके यही पूछते हैं, क्या पढ़े लिखे, क्या पढ़े लिखे, कुछ आता है? एक सास मतलब सास ही बोल रहे थे, देखने गए अपनी माँ बेटे की माँ, उसने उस अंग्रेजी में पढ़ी थी इसकी लड़की को देखने गए थे। उसने सोचा कि इसको हिंदी आती कि नहीं आती। बेटा तुम क्या पढ़ी हो हिंदी में बताना। बहुत चतुर थी, लड़कियां बड़ी चतुर थी, उनको दुहिता कहा जाता, कन्याएं बहुत चतुर होती। और हम कहते हैं जब तक लड़की रहती है तब तक सब अच्छी होती है। कोई हमसे पूछता लड़की कैसी है, तो कहते लड़की तो बहुत अच्छी है, पर जैसे ही पता नहीं बहू बनती है, पता नहीं सिंह हो जाते क्या, और सास में उठता है कि बहू में वो नहीं बनता। उसने पूछा होशियार कि बेटा हिंदी में बताओ क्या पढ़ी हो? बड़ी चतुर थी। उसने कहा आंटी जी हम नेत्र नेत्र चाय पढ़े। अब सास का भी जो देखने आए थे उसको सिर्फ चकरा लगे, ये कोई सी पढ़ाई है नेत्र नेत्र चाय? बेटा बोले समझ में नहीं आ रहा। तो बोले फिर से बता इसको और कुछ शब्दों में। तो बोले मम्मी जी मैंने IIT किया है ना, आई आँख और टी मैंने क्या, नेत्र नेत्र चाय। तो ऐसे चतुर होना चाहिए। तो पूछा उससे, ये वाली दूसरी वाली इसकी बात, बेटी कुछ रामायण पढ़ लेते? बोले हाँ। सुना दी कुछ, भाई मंगल भवन मंगल आ रही, दशरथ देवी आ रही, गुरु ग्रह प्रण गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। बेटा और कुछ? बोले आंटी जी बोले ये रामायण की चौपाई मैंने सुना दी, अब शादी हो जाएगी तो महाभारत वही आगे करके दिखा दूंगी। तो महाभारत कहाँ जुड़ी? हमारे व्यास जी ने महाभारत लिखी तो लिखने से ही उनका मन दुखित हो गया, वो देशण हो गया मन में। नारद जी ने कहा अरे व्यास तुमको तो प्रसन्न होना चाहिए, तुमने पंचम वेद की उपाधि प्राप्त हुई है, ऐसे ग्रंथ की रचना की है। बोले समझ में नहीं आ रहा क्या कारण है, आप ही बताओ। मेरे नारद जी ने मानो व्यास को फटकार, अरे व्यास तेरी वाणी में छंद के प्रबंध तो है, व्याकरण की शुद्धियां तो हैं, संसार की सब चीजें तो हैं, लेकिन वास्तव में जो होना चाहिए वो नहीं। बोले क्या? वास्तव में पुराणों में प्रेम होना चाहिए। पुराण कथा या कोई भी धार्मिक आयोजन जोड़ने वाला होना चाहिए, तोड़ने वाला नहीं। तो हम लोगों के गणेश जी बैठाए जाते थे सार्वजनिक, लाला लाजपत राय ने इसकी शुरुआत की। तो क्यों शुरुआत की? उस समय अंग्रेजी का शासन था, मीटिंग 444 लगी थी, लेकिन धार्मिक आयोजन में छूट थी। तो आज इस गाँव में पहले मोबाइल थे नहीं, साधन थे नहीं, वहाँ से खबर मिलते जाती थी दूसरे गांव में बैठ के, आज वहाँ का विसर्जन, आज वहाँ का विसर्जन। 1.5 दिन से लेकर 14 तक गणेश जी का विसर्जन होता था। लोग इकट्ठा होते थे तो वो बात फैल जाती। क्या काम किया गणेश? उद्देश्य क्या था? जोड़ने का। अब धीरे धीरे पूरे नगर में पहले भी बैठती थी, पूरे गाँव में गणेश जी बैठते थे, दुर्गा जी बैठती थी। फिर वो दूसरे मोहल्ले वाले आए को प्रसाद के लिए नहीं पूछा, तो उन्होंने कहा हम भी बैठा सकते हो, अपने मोहल्ले में शुरू कर दो। अब तो ऐसा हो गया है कि कई बार तो दुर्गा जी एक ही मोहल्ले में दो दुर्गा जी बैठते, एक उधर मुंह करके एक इधर मुंह करके। जैसे दुर्गा जी मेरे घर की तरफ देखना चाहिए, ऐसा भी। और गणेश जी की इतनी अच्छी बात हो गई, इतनी अच्छी गणेश जी ने तो सार्वजनिक बैठने बंद करते, घरों घर बैठने लगे। बोले गणेश जी महाराज जी, और आप लोग आरती गाते हैं।
खूब गाते, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पान फूल हम खान मेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। है ना, पान फूल तो उनको चढ़ाया, उठा के पन्ने खाया। बोले गणेश जी महाराज की। तो गणेश जी आए गए, इसलिए आरती सुनाते हैं ना। और कई लोग तो वो वाली एक लाइन है, अंदन को आंख दे, और इनको गाया बांधन को पुत्र दे। और एक और तो शंभु सुत वारी, कामना को पूर्ण करो जाऊंगा। शंभु सुतहारी बोल देते, शंभु सुतवारी है। आर्थिक में कई त्रुटियां बहुत है, तो सुधार ले। एक गणेश जी के आदमी भी शंकर जी के आदमी भी सुधारने का प्रयास। शंभु के पुत्र गणेश जी, उन पुत्रों पे हम वारी हैं, निछावर। वारी माने निछावर होता है। हम भगवान पर निछावर हो जाए। भगवान कोई चीज किसी पे निछावर की जाती है, रुपया पैसा, तो ऐसे ही हम स्वयं निछावर हो जाए, और जो चीज निछावर हो जाती है उसका महत्व बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ये नाचो तो देते हैं निछावर, कई बार निछावर मांग को भी दी जाती है। सब निछावर अलग अलग है। भगवान पे जो वार जाए, शंभु सुतहारी नहीं बोला, हमने गलत बोल दिया। शंभु का सुत हरण करने वाला हो गया, शंभु सुतहारी सुतवारी। शंकर जी की भी आरती भी सुनाएंगे, लेकिन कथा बहुत 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 कथा है ना। महाभारत की रचना की आपने, तो इसमें छंद के प्रबंध तो हैं, लेकिन इसमें प्रेम का अभाव है। वास्तव में जिस चरित्र को गान करना वो आपने नहीं किया। रामचरितमानस में चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत किया, जो यह गावई चरित सवारे, तिनके ताल चतुर रखवारे। भगवान के चरित्र का गान संभाल के करना है। कई बार कुछ चरित्र ऐसे जिसको उजागर करते, अच्छी बात का प्रचार हो और खराब बात दब जाए तो ज्यादा अच्छी। कुछ अगर खराब कमी रह गई तो उसको दब जाना चाहिए। जैसे कहीं हम जाए तो वहाँ खाने पीने की कमी छिना निकाल, शादी में नमक ही ज्यादा होगा, मिर्ची कम कर, बड़े खा पी के आओ, उसका उत्साह वर्धन करके आओ, हम बड़े बहुत अच्छी व्यवस्था की। गुलाब जामुन ज्यादा खा लो, खा लो, कोई बात नहीं, कम पड़ जाता फिर बोलो भी मत। पहले जाओ तो ज्यादा खा लो, और बाद में कम पड़ जाए तो बोलो मत। हाँ, मिल गई थी। हम भी जाते शादी में, हम भी जाते हैं अंदर तक, कुछ खा के आते, तो पुस्तक खा लिया, कैसा बना? हमने हम बोलते हमने जो खाया था बहुत अच्छा था। क्या खाया था हमको ही मालूम नहीं, हम तो ये बोलते हमने जो खाया बहुत अच्छा था, बाकी जो हमको नहीं पसंद है क्यों खाएंगे भाई? जो हमने खाया वो अच्छा था। तो प्रेम गान नहीं किया तुमने। व्यास जी ने पूछा कि मुझे क्या वास्तव में किसका गान करना चाहिए, कौन सी कथा लिखनी थी, कौन सी पुराण की रचना करनी चाहिए थी? नारद जी ने सोचा अगर सीधे सीधे बता देता हूं तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए नारद जी ने अपने ही पूर्व कल्प के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। समझना इसको, नारद जी ने अपने ही पूर्व कल्प, दूसरे कल्प की कथा है, और इनका जन्म बोले व्यास, मैं एक ब्राह्मणी, दासी ब्राह्मणी का पुत्र था, मेरे पिता भी नहीं थे, बचपन में ही मर गए। मेरी 5 वर्ष की अवस्था थी। मेरी माँ लोगों के यहाँ भोजन बनाती थी, कुछ काम करती थी, और जो मिलता था उसी से हमारे जीवन यापन हो रहा था।
एक बार गांव में संतों की टोली आई और चौमासा प्रारंभ होने वाला था। संतों की टोली हमारे गांव के जो प्रबुद्ध लोग थे, उन्होंने आग्रह करके रोक लिया कि इस बार चौमासा हमारे ही गांव में। चौमासा व्रत होता था पहले, सुना होगा आप लोगों ने। चौमासे के बड़े नियम, एक ही टाइम भोजन करना, उसमें भी सूर्य भगवान का दर्शन हो, तब सूर्य भगवान का अगर दर्शन ना हो और सूर्य अर्घ ना दो तो पानी भी नहीं पी सकते, बड़ा कठिन है। और चौमासा व्रत जो किया जाता था हमारे यहाँ, पढ़े लिखे लोगों के लिए ना, हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए भी चौमासा व्रत किया जाता है। बाजार को नियंत्रित करने के लिए, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए हमारे देखो समय का धर्म ही वित्तीय व्यवस्था को करने वाला वित्त मंत्रालय है। बहुत सी चीजों का उस समय निषेध चौमासे में, लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, मूली नहीं खाना, हरी पत्ती वाली सब्जी नहीं खाना। शास्त्रों में वैसे भी वर्णन है, आयुर्वेद में भी, सावन साग न भादो दही, कुआर करेला कार्तिक मही, मरे नहीं तो परे सही। हम बहुत छोटे थे, तो बहुत छोटे थे, हमारी घटना, हमारी जीवन की कुछ स्मृतियां सुनाते हैं कभी कभी कथा में। यद्यपि सुनाना नहीं चाहिए, निजी है, लेकिन जब जन कल्याण की हो तो हम बहुत छोटे से गांव के और आबादी में भी छोटा, आर्थिक स्थिति में भी छोटा और समाज में भी सबसे छोटा। हम विशुद्ध आदिवासी गांव के हैं। उनकी घटना सुनाते हैं कि जब उनके बीच में रहे तो अखाड़ी जैसे होती थी ना, अखाड़ी गुरु पूर्णिमा एकादशी से प्रारंभ है। अखाड़ी के बाद हमारे का आदिवासी भी हरी पत्ती वाली सब्जी नहीं खाता पहले के। अब तो 12 महीना पालक हमको, हरी धनिया हमको, हमारा तो हरी धनिया तो साग ही नहीं।